एक एक करके हम ये सारी चीजें देखेंगे कि वी लुकअप, एच लुकअप किस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये हमारा वी लुकअप हो गया। अच्छा, मुझे इस तरीके की काफी सारी शीट्स चाहिए। मेरा ये सेम डेटा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अब इस टॉपिक के ऊपर में, या मेरे को ना यही सेम शीट मेरे को और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनको कॉपी पेस्ट करूंगा। कैसे करते हैं, शीट पे क्लिक किया, मूव और कॉपी पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि कहाँ पेस्ट करना है, टू बुक, हाँ एक्सेल डे 18 वाली शीट जो है हमारी ये वाली, उसमें पेस्ट करना है। और कह रहा है बिफोर शीट, मतलब किससे पहले करना है। मैं कह रहा हूँ मूव टू एंड, क्रिएट ए कॉपी। ओके, सिमिलरली मैं वापस से करूंगा मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी। ओके, वापस से गया मैं मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी। ओके, यही सेम तरीका यूज होगा। मान लीजिए मुझे किसी और शीट में करना है इसको, ये मेरी शीट है, अब मैं पूरा ये कॉपी ना करके इसी पूरी शीट को उठा के कहीं और में पेस्ट करना चाहता हूँ। अभी 17 नंबर हमारा खुला हुआ है, मूव, यहाँ पे जाऊंगा मैं, शीट का नाम देख लूंगा कौन सा। अभी ये वाला शीट खुला हुआ है मेरा, तीन शीट्स खुली हुई हैं, मुझे इस वाली शीट में पेस्ट करना है। मैं नई शीट पे क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि किससे पहले कर रहे हो, तो मैं कहा मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी। ओके, ये देखिए आपका वो 17 नंबर वाला जो शीट था उसमें आ गया, ये डेटा पेस्ट हो गया, पूरी शीट पेस्ट हो गई। ठीक है, दोबारा से देखते हैं रियल क्विक सर इसको। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने ये पूरी शीट को कॉपी करना है जी, राइट क्लिक, मूव और कॉपी। शीट हमने सेलेक्ट कर लिया, तो शीट खुली होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने शीट खोली हुई है ये वाला, अब ये मेरे पास उस वर्कशीट में बहुत सारी शीट्स हैं, मैंने लास्ट में इसको जाके क्रिएट अ कॉपी कर दिया। देखिए उस 17 नंबर शीट में आ गया ये, और वो खुल भी गया अपने आप। तो इस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में काफी सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सिंपल लुकअप, लुकअप का मतलब क्या है। लुकअप का मतलब है खोजना। मान लीजिए आपके पास एक डेटा दिया हुआ था और आपका मैनेजर कह रहा है कि यार एक काम करो, इसमें ना एक चीज और ले लेते हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं डेल 001। ये हमारा यूनिक वैल्यू बन गया। फॉर्मेट पेंटर से इसको भी सेम फॉर्मेटिंग में डाल देते हैं। चलो, हमारा एम्प्लॉय कोड आ गया। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, तो हटा देते हैं। इसको सैलरी कर देते हैं। चलिए, हमारा एक अच्छा खासा डेटा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको जो है ना कुछ नाम उसने दिए हैं, मतलब यहाँ पे EMP ID दे रखी है, और उसके अगेंस्ट में उसने कहा है कि आप मेरे को ना नेम्स दे दो। EMP IDs मान लो रैंडमली उसने उठा के दे दिया, बोला यार ये लोग बहुत कंपनी में इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, आप एक काम करो, आप मेरे को इन लोगों का ना नाम बता के दो। मेरे को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट आईडी पता है, क्योंकि इन एम्प्लॉयमेंट आईडी के लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं। तो आपने क्या किया कि बोला ठीक है सर, मिल जाएगा डेटा आपको। उन्होंने कहा मेरे को नाम दे दो यार आप लाके। आपने कहा ठीक है, ये डेटा आपका शीट में ही था, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, हमें क्या रिक्वायरमेंट है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है ब्लैक। चलो, तो मुझे चाहिए यहाँ पे ये नाम चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट आईडीज के अगेंस्ट में, तो मैं लगाऊंगा वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप।
वी लुकअप का सिंटेक्स क्या है? तो वी लुकअप, अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू दो, फिर टेबल एरे दो, फिर आप उसको कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए, देन आप रेंज लुकअप, अब आप उसको रेंज लुकअप दीजिए। अच्छा, रेंज लुकअप का मतलब होता है रेंज लुकअप में दो आते हैं, इधर नाम क्यों दिखा रहा है? वो मैं करता हूँ, 0 और ये हो गया 1। 0 का मतलब हुआ एग्जैक्ट और इसका मतलब है अप्रॉक्स। यहाँ पे नेम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं दी, सब उल्टी पुल्ट बस टेक्स्ट लिखा हुआ। इक्वल्स टू करेंगे तो ये सिंटेक्स आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा सिंटेक्स आ गया। ये हमारा वी लुकअप का सिंटेक्स है। देखिए क्या क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, मतलब आपको किसको ढूंढना है, लुकअप फॉर हुम, तो यहाँ पे हमने लगाया वी लुकअप। बहुत ही इजी टॉपिक है, काम आने वाला। मुझे चाहिए यार ये, मुझे बताओ इस एम्प्लॉयमेंट आईडी के अगेंस्ट में क्या नाम है। ठीक है, तो मैंने ये किया क्लिक। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे टेबल एरे दो। टेबल एरे के लिए मैं उसको क्या दूंगा, ये मैंने एम्प्लॉयमेंट आईडी ले लिया और यहाँ पे मैं उसको दे दूंगा टेबल एरे। यहीं पे तो है एम्प्लॉयमेंट आईडी और नेम, कॉपी कर लिया और इस डेटा को मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ, बट वो तो क्या, फंक्शन F4 हो रहा है। हाँ, फंक्शन F4 आई थिंक उस शीट में प्रॉब्लम होगी, उस शीट में डिसेबल हो गया होगा। देखिए फंक्शन F4, ठीक है, तो हमारा फंक्शन F4 चल रहा है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि कॉलम नंबर मुझे दो, कौन सा कॉलम में है। तो मैंने यहाँ पे जो डेटा सेलेक्ट किया है, दो है ना, एम्प्लॉयमेंट आईडी और नेम। एम्प्लॉयमेंट आईडी और नेम, हमने डेटा इतना ही सेलेक्ट किया है। सेलेक्टेड डेटा में कौन सा कॉलम नंबर है, वो 1 2 2, यहाँ पे हम दे देंगे 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप मेरे को दो रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का क्या मतलब है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्स मैच चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0। तो आ गया मिस्टर कृष्णा। अब मैं इसको ड्रैग कर लूंगा नीचे तक, ये मेरा बन के आ गया। तो दोबारा चलते हैं फिर मिस्टर कृष्णा टेक्निक फॉर्मूला को देखें, समझे दोबारा से। देखते हैं कि क्या ये सही है भी कि नहीं है। हाँ सही है। अब मान लीजिए मैंने नंबर इसका चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, देखिए नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे आप 1 डाल दो, इसमें से वो वैल्यू खोजेगा यहाँ पे। सो इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप वैल्यू जो है हमने क्या देखना था, हमने देखना था इसको, ये एम्प्लॉयमेंट आईडी को खोजना है, करेक्ट, मतलब इसके अगेंस्ट में हमें खोजना है। अच्छा, तो जो हमें वैल्यू चाहिए, मतलब जिसके थ्रू हम ढूंढते हैं, एम्प्लॉयमेंट आईडी के थ्रू ढूंढ रहे हैं, तो जिसके थ्रू हम ढूंढते हैं वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में। सोर्स जो है लेफ्ट में होना चाहिए, सोर्स लेफ्ट मोस्ट, ओके। ठीक है, उसके बाद में भले ही सारी मर्जी वैल्यू जितनी हो वो हम ढूंढ लेंगे। ओके, सो K5 हो गया आप हमारा सोर्स, करेक्ट। और फिर हमने मांगा उसने हमको एरे, तो हमने उसको एरे दे दिया पूरा यहाँ, क्योंकि यहीं तक काम था तो मैंने यहीं तक सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए मेरा डेटा यहाँ तक था, सैलरी मांगता तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करता, सैलरी तक सेलेक्ट करता मैं, है ना। उसके बाद फिर मैंने उसको सेकंड दिया, क्योंकि मैंने 2 ही कॉलम सेलेक्ट किया था तो 2 मैंने दे दिया। सेकंड वाले कॉलम में मेरा आंसर है, जिस कॉलम में मेरा आंसर है, मतलब नेम कहाँ पे है, इस वाले में, तो मुझे नेम आउटपुट चाहिए, तो मैंने 2 वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मेरे को 0। ये है बहुत सिंपल सी चीज। अब हम यहाँ पे एक चीज और खोज लेते हैं। अब हम मान लीजिए लेते हैं सिटी, बताइए ना है मेरे को यहाँ पे सिटी कौन सी है। मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा, वी लुकअप लगाऊंगा, राइट, वी लुकअप लगाया। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, किसके थ्रू ढूंढ रहे हैं, K के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट आईडी के थ्रू। K5
कॉमा, अब कह रहा है टेबल एरर मुझे दो, अब तो टेबल एरे चाहिए यहाँ से मेरे को सेलेक्ट करना है कहाँ तक, सिटी तक। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तक भी कर सकता हूँ, पर क्यों करूँ फालतू में, मेरा डेटा बढ़ जाएगा, वहाँ सर्चिंग करेगा। फिर सिटी तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कितने कॉलम है, अच्छा जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना तो कॉलम, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ तक सेलेक्ट होता रहता है, वहाँ पे ना नीचे कॉर्नर पे वो बताता भी रहता है कौन सा रो है, कितना कॉलम है। देखो 14 रो एंड 6 कॉलम, हमारा ये 6वां कॉलम है। यहाँ से मुझे पता चल गया। हाँ, मैंने ऑल आपका फंक्शन F4 से मैंने फ्रीज कर दिया पूरा रेंज। रेंज हमेशा फ्रीज करनी है, ये गलती कभी नहीं करनी। रेंज अगर फ्रीज नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा आंसर में। रेंज हमेशा फ्रीज करनी है। उसके बाद मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6ठे कॉलम में है, तो हमें यहाँ पे क्या देना है, 6 कॉमा। अब कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट चाहिए या ट्रू मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच। ये ट्रू और फॉल्स लिखा ना यहाँ पे तो, लेकिन 0 और 2 1 लेना है। 0 का मतलब होता है फॉल्स, जो कि है फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। 1 का मतलब है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट भी यूज करते हैं हम लोग, पर कहीं स्पेशल जगह पे यूज करते हैं। आगे आपका, इसको भी हम कर देते हैं। चलिए अब आप एक बार कोशिश करेंगे आइटम पे, यहाँ जाएंगे फॉर्मेट पेंटर। अब आप आइटम ढूंढ के बताइए। आप एक काम करो, आप एम्प्लॉयमेंट आईडी से नहीं, आप नेम के बेस पे आप ढूंढो। हम अभी तक एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेस पे ढूंढ रहे थे ना, अब आप मुझे इस नाम के बेस पे आप आइटम ढूंढ के बताइए। वही सेम तरीका, VLOOKUP। ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये देख रहा है, मेरे को बोलता है VLOOKUP वैल्यू, तो मेरे को किसके थ्रू ढूंढना है, तो नाम के थ्रू। वहाँ पे नाम दे रखा है ना, तो पहले उसको सेलेक्ट करना है। इसके थ्रू ढूंढना है तो नाम यहाँ पे। तो मैं पूरा डेटा हाईलाइट नहीं करूँ? नहीं, पहले इस नाम को सेलेक्ट कीजिए, वो नहीं, नीचे वाला। ये ठीक है, आपने लुकअप वैल्यू दे दिया कॉमा। अब उसको आप पूरा, अब इसको ये खोजेगा कहाँ, कहाँ खोजना है उसमें, एक पूरे टेबल एरे में। और ये ना आप इसको यूज करना सीखो, टच पैड को। हाँ, ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। 2 फिंगर टच, 2 फिंगर से ऐसे। ये कितना मुश्किल है, अब कंट्रोल से आप यूज करो जैसे हमने सीखा था। कहीं भी क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल यूज कीजिए, कंट्रोल। ठीक है, आपने पूरा सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आपका जो फर्स्ट होना चाहिए ना, आपको पूरा सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अब हम जो ढूंढ रहे हैं वो नाम के बेस पे ढूंढ रहे हैं, तो हमको शुरू कहाँ से करना, नाम से, नेम वाले से। वापस से कंट्रोल, कंट्रोल होम चला जाता हूँ। अब आपको उसको भी सेलेक्ट करना है, आपको आइटम चाहिए ना, आइटम, आइटम भी सेलेक्ट करें। हाँ, ठीक है, आपने उसको दे दिया इनपुट, लेकिन आपका फॉर्मूला गायब हो गया, दोबारा लगाना पड़ेगा।
तो फॉर्मूला क्यों गायब हो गया? क्योंकि आपने उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कर दी ना, एस्केप दबा दिया या फिर कुछ और फंक्शन की दबा दी, तो गायब हो जाता है। और अगर आप अब हमें इसको फ्रीज करना है। यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं, फंक्शन F4 पहला वाला भी फ्रीज करना है। अच्छा, एक गलती इसमें आपने क्या किया है कि आपने डायरेक्ट इसको वो दे दिया, टेबल एरे दे दिया। जो आप डाल रहे हो ना वो यहाँ पे हाईलाइटेड भी होता है। आपको देना क्या था, लुकअप वैल्यू देनी थी पहले, लेकिन आपने उसको सबसे पहले टेबल रेंज दे दिया। तो अब आप वापस से उसको पहले लुकअप वैल्यू दो। लुकअप वैल्यू क्या है, नेम। नाम के बेस पे आपको खोजना है, फिर आपको टेबल देना था, और अब आपको कॉलम नंबर देना है। टोटल कितने आपने वो सिलेक्ट किए कॉलम्स? अच्छा 4 है। और आपका आंसर कौन से कॉलम में है? कॉलम ई में, लास्ट नहीं, कॉलम में, जो डेटा सेलेक्ट किया उसमें से कौन सा कॉलम नंबर है? फोर्थ। तो 4 लगा दीजिए, कॉमा 0। नहीं नहीं, 0 लगाना था। 0 नहीं लगाया, भाग गया वो। 4 के बाद 0 नहीं लगा। हो गया। सर एक अब मिनट उसको आप इसको ट्राई दोबारा कर देखते लीजिए। हैं। सो वी लुकअप था, आपने बोला यहाँ से जो है ये L5 हमने यहाँ से क्यों ली लिया, हमने वहां से नहीं ले सकते कृष्णा की टेबल? ये आपको उसने बना के दिया है, बोला इसी टेबल में मेरे को आंसर ही अच्छा चाहिए। इसी टेबल, इस तो टेबल ये के पेज। छोटा डेटा है, मतलब यहाँ पे सो आपको ये निकालना है, और ये बड़ा L5, मास्टर डेटा है। ये L5 हो गया। सो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इसमें से लुकअप करिए। फिर हम बोल रहे हैं B1 से लेके E14 तक। सो B1 यहाँ से लेके और E14 तक, ठीक है। इन दोनों को फ्रीज किया, प्रोडक्ट है कॉलम नंबर 4 पे, उसी को हमने निकालना है और एग्जैक्ट चाहिए वो, ठीक है। ठीक है, ये अगर क्लियर है तो बाकी सारी चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमारा यहाँ पे हो गया नॉर्मल वी लुकअप क्लियर। एक एक करके चलेंगे अच्छे से। वी लुकअप हमारा हो चुका है। अब हम यूज करेंगे वी लुकअप प्लस कॉलम। ये हम डेटा ले लिया, ये पकड़ के उसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब आपका बॉस बोल रहा है यहाँ पे सेल्स पर्सन ले सकते हैं ना, सेल्स पर्सन, और उसके बाद क्या कहते हैं,
अब आपका बॉस बोल रहा है कि यार मेरे को ना सेल्स पर्सन दे दो इन एम्प्लॉयमेंट आईडीज के अगेंस्ट, और ये इनका डेट दे दो कि सेल मतलब इनकी सैलरी कब कब क्रेडिट हुई है, इनकी सैलरी है और कब कब इनकी सैलरी आई है उसका डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। हमने वी लुकअप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो नॉर्मली आप वी लुकअप कैसे लगाएंगे, वी लुकअप, ठीक है, आपने ये ढूंढ लिया एम्प्लॉयमेंट आईडी। कहाँ ढूंढना है आपको, मेन डेटा में, मेन डेटा को सेलेक्ट कर लिया और नाम ढूंढना था ना, तो नाम को चूज कर लिया, फ्रीज कर दिया। मुझे कहा दूसरे कॉलम में है मेरा आंसर सेल्स पर्सन, दूसरा कॉलम, कॉमा, ट्रू वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट 0, आ गया मेरा मिस्टर कुंदन सिंह। अच्छा, अब मुझे डेट चाहिए तो मैं यहाँ पे भी वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉयमेंट आईडी, कहाँ खोजनी है, तो यहाँ खोजनी है, और मुझे चाहिए क्या, डेट, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं, हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेस पे डेट चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ डेट, और इसको अब हम क्या करेंगे, फ्रीज, फंक्शन F4, मैंने टेबल को फ्रीज कर लिया, कॉमा। अब मेरे को पूछ रहा है कि कौन सा वो है, कॉलम नंबर कौन सा है, थर्ड कॉलम नंबर है, कॉमा 0, ये हो गया हमारा। अच्छा, दोनों में एक चीज आप अच्छा इसको डेट फॉर्मेट में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में एक एक चीज कॉमन है, यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 2 लिया, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लिया, तो मान लीजिए कि हम कॉलम नंबर के हिसाब से ही चल रहे हैं, फिर हमको क्लाइंट एज मांग रहा है, आइटम नंबर मांग रहा है, तो वो तो एक एक बढ़ रहा है ना हमारा, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे 4 हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसके जगह पे कुछ ऐसा लिख दें कि ऑटोमेटिक वो बढ़ते जाए, जैसे कि यहाँ पे कॉलम नंबर की जगह अगर मैं कॉलम लिखूं, सिर्फ कॉलम फंक्शन, COLUMN, कॉलम, और मेरे को 2 चाहिए था वैल्यू में 2, तो मेरे को पता है दूसरा कॉलम बी ही होता है हमेशा, कहीं भी चूज कर लूंगा मैंने बी चूज कर लिया, तो मुझे पता है बी जो है वो सेकंड कॉलम ही होगा, तो बी जो है, यहाँ पे मेरे को 2 आंसर चाहिए था, तो मैंने इसको एंटर कर दिया, आगे आंसर मेरा अभी भी, है ना। और अगर इसका फायदा क्या है कि इसको मैं इधर ड्रैग कर लूंगा, तो ये बी से सी में चला जाएगा, कॉलम नंबर सी में आ गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये L6 हो गया, और यहाँ पे ये K6 था, मैं चाहता हूँ कि L से K से L ना हो, वो मतलब वो नीचे तो जाए लेकिन लेफ्ट राइट ना हो, तो मैं ये फ्रीज क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर दूंगा, डॉलर लगा दिया इसका, तो कॉलम फ्रीज कर दिया, कॉलम इधर उधर नहीं जाएगा। इसको फ्रीज करना है उससे पहले डॉलर साइन लगना चाहिए। हाँ, तो अब देखिए इधर मैं इधर ड्रैग करता हूँ, तो अब ये बोल रहा है मेरा K का K ही रह गया, ठीक है, तो वो मेरे लिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा कॉलम B1 था, यहाँ पे कॉलम मेरा C1 है, और क्या चेंज है इसके अंदर में, K6, इसमें हमारी गड़बड़ी क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, K6 क्या है हमारा, ये है, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये जो हमारा डेटा है A से B तक, ये चेंज हो रहा है, हमारा डेट कहाँ आता है इसमें, तो हमने पहले जो जब ये हम बना रहे थे फॉर्मूला, तो हमने 2 ही लिया था क्योंकि दूसरे में हमारा आंसर आ गया, लेकिन अब मैं इसको पूरे के अकॉर्डिंग लूंगा, मैं पूरा डेटा यहाँ से लेकर पूरा ही डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फ्रीज कर देता हूँ इसको, ठीक है, हम मॉडिफाई कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरा आंसर आता है, यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, ठीक है, दोनों का आंसर आ गया, एक ही फॉर्मूले से मेरा दोनों आंसर आ गया।
कल की डेट में वो एक और ऐड कर देगा, कहेगा क्लाइंट भी दे दो और आइटम भी दो, सिटी भी दो, सब दो। कहेगा तुम मांग लो जितना मांगना है, सब है मेरे पास, आइटम भी है, सिटी भी है, आइटम प्रोडक्ट भी है, सब है। मैं सीधा इस फॉर्मूले को बस पकड़ूंगा, इसको इधर ड्रैग कर दूंगा, आंसर आ गया। फिर से इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, मेरा सबका आंसर आ चुका है। सर ये एक बार दोबारा समझाएं। ठीक है, सो प्लस का क्या मतलब है? वी लुकअप प्लस का तो क्या मतलब है? वी लुकअप प्लस का मतलब, अभी शीट पे जाते हैं ना, जो हमने नया फंक्शन सीख रहे हैं, वी लुकअप हमने कर लिया। हाँ, तो वी एल प्लस कॉलम बोला। ये वी लुकअप प्लस कॉलम मतलब वी लुकअप हम यूज कर रहे हैं और कॉलम फंक्शन भी यूज कर रहे हैं। हमने दो फंक्शंस यूज किए। दोबारा देखते हैं, एक सेकंड फास्ट। बिल्कुल, ओके, ये हमारा है वी लुकअप प्लस कॉलम फंक्शन। ओके। सो हमारा को चाहिए था कि डेट निकाल के दिखाओ किस दिन कुंदन सिंह जी हायर हुए थे। हाँ जी, ठीक है, तो हम चले गए यहाँ पर। और ये डेटा मतलब उसमें था, सीरीज में ही था, एम्प्लॉयमेंट आईडी, नेम, ओके, सेल्स डेट, ये। ठीक है। और यहाँ पर भी हमसे वो सीरीज में ही मांग रहा है, बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मांग रहा है, स्पेसिफिक लोगों के लिए मांग रहा है बस। यहाँ पे अगर मैं इसको 7 भी कर दूंगा ना, तो भी ऑटोमेटिक ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम कहाँ गए थे यहाँ पर? हमको डेट निकालना था। हाँ, सो हम गए यहाँ पे K6 से शुरू होते हैं A1 to G4। सो A1 to G4 को देखते हैं कुछ। A1 to G4 ये लीजिए, में आ गया। A1 समझ में आ गया, G14 भी समझ में आएगा, पूरी रेंज जो है उसको खोल दिया। अब चाहिए थी हमको डेट। सो हमने करके C1। ठीक है सर, कुछ आ गया समझ में। ठीक है। यहाँ पे हमने वी लुकअप प्लस कॉलम कर लिया है। एक चीज और देखते हैं जहाँ पे हम ग्रेड देंगे। चलिए, एक अप्रोक्सीमेट यूज करके भी तो देखना पड़ेगा ना। ये देखते हैं, वी लुकअप प्लस अप्रोक्स। तो हम डेटा ले लेंगे, पूरा डेटा हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पेस्ट करूंगा मैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम ना ग्रेड दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड डालें, और कंडीशंस क्या है हमारे पास दी हुई कि क्लाइंट का एज, लंबा लंबा नाम मैंने लिया हुआ है, छोटा कर देता हूँ इसको, सिर्फ एज कर देता हूँ, और इसको नेम कर देता हूँ। इसको फोन कर देता हूँ। और थोड़ा सा सही लग रहा है, सेंटर कर दिया। ठीक है। अच्छा, मेरे को चाहिए ग्रेड। ग्रेड की कंडीशन क्या है? ये उम्र है, एज, ग्रेड।
ए जगह 0 है, 55 है, नहीं 55 नहीं 20 ले लेते हैं, 20 है, 40 है, उसके बाद 60 है, 80 है और 100 है। ए बी सी डी ई और एफ। हमने इनको ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है पूरे डेटा को। मैं चाहता हूं सर कि आप मेरे को ग्रेडिंग दो यहाँ पे इस कॉलम में। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। क्वेश्चन कहता है प्रोवाइड ग्रेड्स अगेंस्ट पर पर्सन यूजिंग क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया को यूज करना है और यहाँ पे ग्रेड देना। आपको पता है कि 0 एज है तो ए होगा, 0 से 20 के बीच में है तो बी होगा, 20 से 40 के बीच में है तो सी होगा, ये 88 है तो ये इसका क्या एफ होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी हम वी लुकअप लगाएंगे। याद है इस चीज को हमने करने के लिए इफ भी यूज किया था, इफ राइट फेल है तो ये एफ यूज करेंगे। इफ से भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे वी लुकअप से भी ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा पूरा दिया हुआ है कॉलम में। यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप हम क्या करेंगे, किसको ढूंढेंगे, तो हम ढूंढेंगे एज को। ठीक है, और कहाँ खोजेंगे, तो ये जहां से हम खोज रहे हैं ना, ये वो वाली टेबल आती है। टेबल एरे का मतलब है जहां से खोज रहे हो, यहाँ से खोज रहा हूँ मैं उसको, ये इधर से फ्रीज कर दिया मैंने इसको, कॉमा, मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर तो 2 दूसरे में है वो, कॉमा, अप्रोक्सीमेट चाहिए या हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट तो है नहीं ना, 88 तो लिखा नहीं है वहां पे, तो 88 को कैसे खोजेगा, तो मेरे को चाहिए अप्रोक्सीमेट 1। आ गया जी, इसने ग्रेड दे दिया। अब यहाँ पर एक सेकंड रुकते हैं, वापस ऊपर वाले पे चले जाइए, ई पे चले जाइए। सो हमने वी लुकअप लगा दिया D2। D2 में हमारी एज है, सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है D2। हाँ जी, सो हमने मेन डेटा में से डी वो चूज कर ली जो जिसको हमने, जो हमारा क्राइटेरिया है। करेक्ट। अब हमने ढूंढना क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने के लिए हम इस डेटा पे आते हैं। हाँ जी, हमें क्या खोजना है, मतलब क्या खोजना था, मुझे एज खोजनी थी। कहाँ और कहाँ से खोजना है, तो जो भी डेटा है, चाहे वो मास्टर डेटा हो या छोटा सा क्राइटेरिया दिया हो, इसमें खोजना है, तो वो उसकी रेंज आएगी। और जहाँ जो वैल्यू आपको चाहिए आउटपुट में, एबीसीडी चाहिए ना, कौन से नंबर पे, दूसरे पे, तो दूसरा आ गया। और 1 इसलिए क्योंकि अप्रोक्सीमेट चाहिए मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है। ठीक, अगर मैं इसी फॉर्मूले में 0 डाल देता ना तो गलत हो जाता। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 डालता तो वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि 88 तो कहीं लिखा ही नहीं है ना, तो 88 नहीं लिखा है तो गलत आंसर दे देता। क्लियर। ठीक है, हमारा हो गया वी लुकअप प्लस अप्रॉक्स। अब हम करेंगे वी लुकअप प्लस मैच, एक लेवल और ऊपर जाएंगे। इसको एक साथ ही लिख देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये ठीक है।
ठीक है, अब हम यूज करेंगे VLOOKUP प्लस मैच। डेटा ले लेते हैं, मूव और कॉपी कर लेते हैं। कहाँ करनी है कॉपी? इससे पहले क्रिएट अ कॉपी। ओके, इसको नाम दे देता हूँ VLOOKUP प्लस मैच। अरे चलिए, अब आपको पता है, हमने अप्रोक्सीमेट मैच देख लिया, कॉलम देख लिया कि अगर सेम मतलब हमारे पास जो इनपुट है डेटा और वो आउटपुट में भी सेम हेडिंग्स हैं, तो हमने कॉलम यूज कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारी हेडिंग सेम है, डेट का डेट है, नेम का नेम, फोन का फोन, सैलरी का सैलरी, मतलब वर्ड सेम है लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं इन केस ऑफ सेम कॉलम रो नेम but different order। अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम मैच फंक्शन में लगाएंगे इक्वल्स टू। सबसे पहले हम देखते हैं मैच क्या करता है। ये देखिए इक्वल्स टू VLOOKUP, क्या खोजना है? इसको खोजना है, कॉमा। कहाँ खोजना है? तो टेबल एरे कहाँ है? यहाँ है। पूरे को सेलेक्ट कर लिया मैंने सेफर साइड के लिए, फ्रीज कर दिया। अब ये मांग रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर मेरा कौन सा है? डेट। कौन सा कॉलम नंबर है? 3 है, तो 3, 0। तो ये मेरे को डेट दे देगा। ठीक है सर, इसने मुझे डेट तो दे दिया, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को यार हर बार यहाँ पे एडिट करके फिर यहाँ से, अच्छा इसको मैं पहले ही फ्रीज कर लेता हूँ यहाँ से। लास्ट टाइम हमने ड्रैग किया था तो गड़बड़ हो गया, तो मैं यहाँ पे पहले डॉलर डाल देता हूँ कॉलम के आगे। अब मैं इसको ड्रैग भी करूंगा ना, गड़बड़ी तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। वैल्यू तो सेम नहीं आएगी, सब में डेट ही देगा। डेट क्यों दे रहा है? क्योंकि सब में हमने 3 डाला है। यहाँ पे मेरे को क्योंकि फोन चाहिए, तो फोन कौन सा कॉलम नंबर है? 5, 5वां नंबर है। सैलरी मांग रहा है, तो सैलरी मेरा कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है। ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसको मैं कर देता हूँ जनरल, ठीक है। ये सिटी है, ये तो हमारी टेक्स्ट में आएगी। अच्छा, ये 6 है, सिटी हमारा 6 नंबर पे है। अच्छा, जब मेरे को पता है कि ये दोनों नाम हेडिंग का सेम है, तो मैं इतना हर बार जाके एडिट थोड़ी करूंगा। एक फॉर्मूला लगाऊंगा, सब पे आंसर चाहिए मुझे। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा, करेक्ट, और रेंज भी सेम रहेगी। कॉलम पे हमने यूज किया था कॉलम फंक्शन, याद है? अब कॉलम फंक्शन ना यूज कर, क्योंकि उस केस में कॉलम का सीरीज सेम था, यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो कॉलम नंबर की जगह मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैच, MATCH, मैच। मैच को मैं बोलता हूँ कि एक काम कर कि भाई तुम जो हो ना, ढूंढो। तो वो कह रहा है किसको ढूंढू? मैंने कहा तू डेट, हेडिंग को मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, हेडिंग। कॉलम नंबर चाहिए ना मुझे, मैं कह रहा हूँ कि तू डेट ढूंढ।
कहाँ ढूंढना है इसको, ये मैंने बोला कि एक काम कर, तो यहाँ ढूंढ, हेडिंग में ढूंढ, इसके अंदर F4 लगा दिया मैंने बोला तो हेडिंग खोज, कहाँ खोज, यहाँ खोज, इनके बीच में। अब वो मुझसे कह रहा है कि ठीक है लुकअप एरे आपने दे दिया, अब आप मेरे को ये बताओ एग्जैक्ट मैच चाहिए क्या चाहिए। मैंने कहा एग्जैक्ट मैच चाहिए, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। जहाँ पे हमने कॉलम यूज किया था ये दोनों कॉमा के बीच में, वहां पे अब हमने मैच फंक्शन यूज किया है। अब मैंने इसको एंटर मारा, ट्राई करके देखते हैं क्या पता सही आए ना आए। एकदम सही आया, एक फॉर्मूले से मेरा सारा आंसर आ गया। सैलरी को ठीक करा देगा। अब यहाँ से मैं इसको बस ऐसे ड्रैग कर लूंगा। ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा मेरा आंसर, क्योंकि मैंने क्या गड़बड़ किया। ये तो मैंने सारा सही है, यहाँ पे क्या हुआ कि देखो ड्रैग मैं नीचे कर रहा हूँ, नीचे जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये K5 जो था ये यहाँ पे K6 हो रखा है। अब सोचिए कि K6 में क्या वैल्यू है, ये K है, मैंने उसको बोला था ये खोजना है तुझे, डेट खोजनी है। अब वो क्या खोज रहा है, वो डेट खोज रहा है यहाँ पे जाके। K6 क्या है, K6 डेट है, खोज कहाँ रहा है यहाँ पे। तो ये इसको मिलेगा कभी भी यहाँ पे डेट तो कहीं नहीं मिले, कभी नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि हेडिंग ही अलग है। तो इसको मैं यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो नीचे की तरफ जाए ही ना, मतलब नीचे ना ढूंढे, तो मैं रो को फ्रीज कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ जाके मैंने इसके रो को फ्रीज कर दिया है। अब ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं जी। छोटे छोटे स्टेप में। मैच में जाऊंगा, मैच फंक्शन क्या काम करता है मेरा, MATCH मैच। मैच को मैंने बोला कि भाई एक काम कर, मुझे बता, इसको नीचे ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डेट। कॉलम नंबर मुझे बताएगा आपको, इसका मैंने उसको बोला कि मेरे को कॉलम नंबर बता, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैच। इनपुट दे दूंगा मैं, लुकअप वैल्यू क्या खोजना है उसको, डेट खोजनी है। कहाँ खोजनी है, यहाँ खोजना है। इसको मैं कर दूंगा फ्रीज। और ये क्या मांग रहा है फिर, लुकअप एरे हमने इसको दे दिया, कॉमा। अब क्या मांग रहा है कि मैच टाइप, तो 0। तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि डेट जो है वो कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। मैं इसको अगर पूछूं कि भाई मेरे को ये बता एज कौन सा कॉलम है, तो कह रहा चौथा। मैंने बोला फोन कौन सा कॉलम है, कह रहा पांचवा। मैंने इसको पूछा नेम कौन सा कॉलम है, तो कह रहा दूसरा। तो मैच जो फंक्शन है, हमने कॉलम नंबर पढ़ा था, कॉलम नंबर से भी हमें कॉलम नंबर मिलता है और मैच से भी मिलता है। अच्छा, लेकिन मैच का दूसरा फायदा भी है, हमने रो फंक्शन पढ़ा था जिससे हमें रो नंबर पता चलता है। मैच में अगर मैं सिमिलर करूं तो मुझे रो नंबर भी ढूंढ के दे देगा। मैच देख लेते हैं एक बार अच्छे से। डेटा हो गया मेरा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड रो नंबर और कॉलम नंबर ऑफ एनी वैल्यू। किसी वैल्यू का वो फाइंड करके देगा रो नंबर। हमारे पास वैल्यू दी हुई है,
मैंने इसको बोला भाई कॉलम नंबर फाइंड करके दे, कह रहा किसका देना है। फॉर एग्जांपल सिटी लिया हुआ, मैंने बोला कि मुझे कॉलम नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, मैच का वैल्यू। कह रहा क्या ढूंढना है, मैंने बोला सिटी ढूंढ, मतलब ढूंढ। कह रहा कहाँ ढूंढूं, मैंने बोला इधर खोज, यहाँ पे यहीं पे सारे, फ्रीज कर दिया। कह रहा एग्जैक्ट मैच चाहिए कि ग्रेटर देन चाहिए, क्या चाहिए, मैंने कहा एग्जैक्ट, तो मेरे को उसने दिया 6। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एज लिखूं, तो मुझे कॉलम नंबर देता रहेगा। सिमिलरली मेरे को चाहिए रो नंबर, रो नंबर चाहिए, और यहाँ पे चाहिए मैंने बोला कि भाई मेरे को रो नंबर बता इस एम्प्लॉयमेंट आईडी का। तो मैंने लगा यहाँ पे मैच, किसको खोजना है, इसको खोजना है, कहाँ खोजना है। तो पहले हम, क्योंकि हमारा एज जो था वो हम कॉलम नंबर खोज रहे थे ना, तो हमने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट किया। अब हम रो नंबर खोज रहे हैं, तो ये डेल कहाँ खोजेगा, सारे रोज को सेलेक्ट करेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ तक, और इसको यहाँ से हम फ्रीज कर देंगे। कॉमा 1, नहीं 1 नहीं, क्या 0 था ना, हाँ 0, 7वां नंबर रो है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक बात बता कि 5वां कौन सा है, 6ठा नंबर। बोला कि एक बात बता फर्स्ट 001 कौन से रो नंबर पे है, तो कह रहा 2 नंबर पे रो पे है। बिल्कुल सही कह रहा है, 2 नंबर रो पे है वो। तो मैच हमें दोनों चीजें देता है, रो नंबर भी निकाल के दे देता है और कॉलम नंबर भी निकाल के दे देता है। हमने यहाँ पे वही चीज किया, हमसे वो सिंटेक्स में क्या मांग रहा था, इसका सिंटेक्स में हमसे मांग रहा था कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर ना दे के मैंने मैच यूज कर दिया है यहाँ पे। मैच मेरे को कॉलम नंबर दे देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, सब कितनी देर लग जाएगी इसको? लगभग आधा घंटा। मतलब ये जो है ना, बाकी जो एच लिखा, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना ये वाले, तो मैं पहले थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ। आज काफी सारे लोग आएंगे आज बस मिलने के लिए। ये देखते रहो, ये भी हमारी भाभी है, तो ये जरूरी रहता है। अच्छा, मैंने अच्छे से ऑर्डर कर दिया, अब आपको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, हमने चूज यूज करना है यहाँ पे भी सीखेंगे। इसलिए आप पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगेगा, ये भी और लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मैच देख लिया, वी लुकअप देख लिया, वी लुकअप प्लस चूज देख लेते हैं हम एक बार।
बड़ा ही सिंपल सा डेटा है। यहाँ गए और टच की पे किया। तो अब हम यूज करेंगे VLOOKUP प्लस चूज। अच्छा, इसको ना रिवर्स लुकअप भी कहा जाता है। क्या? जैसे ये मेरा फर्स्ट में दिया हुआ है, मान लीजिए कि मेरा कई कई कंपनीज होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट आईडी फर्स्ट नहीं रखती हैं, वो डेट के बाद रखेगी क्या पता, या डेट से पहले रख देगी। पहले उनका प्रेफरेंस होता है कि भाई पहले हम नाम रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट आईडी बाद में रखेंगे। लेकिन मेरा बॉस जो है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसने मेरे को उठाया, बोला भाई देख मेरे को चाहिए एम्प्लॉयमेंट आईडी के अगेंस्ट में नाम। ठीक है, अब हमें तो ये पता है कि भाई जिसके थ्रू ढूंढ रहे हो वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। तो मैं तो एम्प्लॉयमेंट आईडी के थ्रू ढूंढने वाला था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आईडी तो मेरा राइट में है, मैं इसमें VLOOKUP लगा ही नहीं सकता। इसको मैं खोजूं कैसे? तो यहाँ पे आने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। और सर एक फोन कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बता, तेरे लिए बेस्ट टाइम कौन सा? अभी तो घर पे हूँ। नहीं, 1 घंटा ले, 2 घंटे, तू जब घर पहुंचता फिर मेरे को टेक्स्ट मैसेज मारी और फोन करिए, इसी के ऊपर। हाँ, टेक्स्ट डाल दिया, अगर मैं फोन नहीं उठाया टेक्स्ट डाल। तो सर अभी हमें क्या फाइंड करना है? एम्प्लॉयमेंट आईडी, हमें नाम फाइंड करना है, लेकिन हमारा नाम तो लेफ्ट में है, जबकि हमारा एम्प्लॉयमेंट आईडी होना चाहिए था एकदम लेफ्ट। तो ये तो गड़बड़ हो गई, अब हम यहाँ VLOOKUP नहीं लगा सकते। तो इसके लिए एक फंक्शन बना है, बड़ा आसान है, नया बना है वो फंक्शन, पहले नहीं था। तो जिनके पास ऑफिस 365 है या 2019 है, तो उनमें 365 में बेसिकली XLOOKUP काम करता है। अगर ओल्डर वर्जन होगा तो उसमें नहीं काम करेगा। XLOOKUP बड़ा सिंपल है, और XLOOKUP आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, क्योंकि XLOOKUP आपका क्या करता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कहीं भी लिखा हो डेटा खोज वो ढूंढ देगा। XLOOKUP लगाया, XLOOKUP मुझसे मांगता क्या है? लुकअप वैल्यू मांगता है, लुकअप एरे मांगता है, और रिटर्न एरे। मतलब क्या खोजना है, जो वैल्यू आप ढूंढवा रहे हो कहाँ ढूंढना है उसको, लुकअप एरे, और रिटर्न में क्या चाहिए आपको। बस ये 3 छोटी सी रिक्वायरमेंट है उसकी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेफरेंस के लिए, याद होना चाहिए ये चीज। इक्वल्स टू XLOOKUP, लुकअप वैल्यू, ठीक है। देन आपको चाहिए लुकअप एरे, कॉमा, रिटर्न एरे। ये हमारा फॉर्मूला है XLOOKUP का। क्या ढूंढना है, उसको कहाँ ढूंढना है, और रिटर्न में जो चाहिए उसका एरे का लिस्ट दे दो। ठीक, यहाँ लगाते हैं हम XLOOKUP, XLOOKUP क्या खोजना है, इसको खोजना है। कहाँ खोजना है डेल को? मैंने बोला कि भाई यहाँ खोज, इस कॉलम में, ठीक है। और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? मैंने बोला कि रिटर्न में मुझे ये चाहिए नेम। बस एक एक बारी करके मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया, मेरे को नाम दे दिया इसने। हमने रिटर्न में उसमें जो है एक दो बार दोबारा जाएंगे, यहाँ पे हम गए, हमने लगाया XLOOKUP, हमने बोला ये ढूंढ दिया, कहाँ ढूंढना है,
यहाँ बी में ढूंढना है और कहा कि रिटर्न में क्या चाहिए, हमको नाम चाहिए, रिटर्न में नाम चाहिए। ये बहुत सिंपल था। ठीक है सर, तो इसी के थ्रू हमने ये कर लिया। ये तो 365 वालों का फायदा है, आपका बेनिफिट है। गलती से किसी क्लाइंट ने अगर आपको ऐसी एक्सेल शीट भेज दी जो एक्सेल शीट आपका 365 वर्जन नहीं है, 2017 वर्जन भेज दिया या 18 भेज दिया, होते हैं कई दुबई के क्लाइंट्स या कहीं के जो यूज नहीं करते पेड वर्जन, अनपेड यूज करते रहते हैं। उस केस में क्या होता है कि काम नहीं करता हमारा फॉर्मूला, फिर हम सोचते हैं यार हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा। उनके लिए बना है वीलुकअप प्लस चूज। इसमें क्या है, सिंपल वीलुकअप ही लगाएंगे, थोड़ा सा मॉडर्न इसका वो चेंज हो जाता है। वीलुकअप लगा दिया, हमको ढूंढना क्या था, ये ढूंढना था, कॉमा टेबल। अब यहाँ पे टेबल हम जो दे रहे थे पहले उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम जो इसको टेबल देंगे वो अलग तरीके से देंगे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे चूज। ठीक है, चूज में अब बोल रहा है इंडेक्स नंबर, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा करली ब्रैकेट 1,2 करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, करली ब्रैकेट बंद, कॉमा, वैल्यू 1 मांग रहा है कि मेरे को फर्स्ट वैल्यू दो, तो मैं उसको दूंगा ये वाली वैल्यू। फिर वो कह रहा है सेकंड वैल्यू, तो मैंने उसको दे दिया ये। ठीक है, तो मैंने उसको दोनों वैल्यूज दे दी। अब मैं इसको करूंगा बंद। अब वो मुझसे मांग रहा है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मैं इसको दूंगा 2 क्योंकि दूसरे कॉलम में है। यहाँ से मैं करूंगा 0, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। आ गया। सो इसमें हम शुरू होते हैं, J6 लिया हमने। जैसे मान लीजिए इसमें हम सेम तरीका वापस करते हैं, इक्वल्स टू सिंपल वीलुकअप लगाया। ठीक है, क्या खोजना है, इसको खोजना है। अब टेबल एरे जहाँ पे लग रहा था वहां पे हमने अब चूज लगाया। चूज हमने फंक्शन पढ़ा था कि हमने कुछ लिस्ट दे दिया तो उसमें से 1 को चूज करो, 5 को चूज करो। यहाँ भी वही चूज लगेगा, थोड़ा सा तरीका अलग है। चूज लगाया, चूज मेरे को बोल रहा है भाई इंडेक्स नंबर दो। हम पहले इंडेक्स नंबर दे देते थे कि 3rd नंबर वाला चूज करना है, लेकिन यहाँ पे हम करली ब्रैकेट देंगे और हम जितने कॉलम्स चूज कर रहे हैं, मतलब 2 कॉलम चूज कर रहे हैं तो 2 देंगे, 1,2 करली ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब हम इसको वैल्यू 1 की जगह पे देंगे दोनों कॉलम नंबर। फर्स्ट कॉलम नंबर कौन सा देंगे, ऑब्वियसली जो ढूंढ रहे हैं, B। और सेकंड कॉलम नंबर इसको हम देंगे A। चूज का फंक्शन को आप बंद कर देंगे। अब हमारा वीलुकअप में हमसे क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर हमारा 2 है, जिसमें आंसर है हमारा 2 में, कॉमा। इस तरीके से हमारा ये आ गया और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ अनकोट, सो दैट कि आपको दिखता है। ये हमारा लास्ट था। ये हमारा जो है वीलुकअप खत्म हो गया, खत्म होता है यहाँ पे। अब कोई अगर मेरे को कहेगा कि सर एक का बताओ कि वीलुकअप प्लस नेम मैनेजर क्या होता है, मैं कहूँगा यार नेम मैनेजर तो हमने पढ़ा ही था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। ये हमारा रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी ना कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सर ज्यादातर वीलुकअप वर्टिकल लुकअप का ज्यादातर डेटा वर्टिकल लुकअप में ही होता है, हॉरिजॉन्टली बहुत कम होता है। सर एक बात बोलो, हाँ आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा होगा फिर हाँ जी हाँ जी, ठीक है, इसीलिए मैंने मेन जो है वो करवा लिया आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। बस मैं फिर यही बोलूंगा, उसको रिकॉर्डिंग तो करो बंद। एक ये छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब इतना हो ही चुका है तो वीलुकअप कम से कम वीलुकअप पूरा हो जाए। ठीक है ना सर, तो वीलुकअप नेम मैनेजर वाला बहुत सिंपल सा ही है। और ये क्या है, व्यू डेटा वीलुकअप, डुप्लीकेट डेटा वीलुकअप, इसको भी देख लेते हैं फिर। और ये टाइम इसमें टाइम लगेगा, इसको देख लेंगे बाद में। तो हम अभी पहले छोटा वाला ही देख लेते हैं। ठीक है सर, फिर
VLOOKUP प्लस आपका नेम मैनेजर। इसमें कुछ भी नहीं था, बस नाम का ही डिफरेंस था। हमने सिंपल वही चीज ढूंढनी है, इसको वापस से उठा के यहाँ रख देते हैं। हमें यही 5 डेटा निकालना है और उसके अगेंस्ट में हमें नाम चाहिए। हमें नेम्स चाहिए। हमने सिंपल VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू हमने ये दे दिया। रेंज में हम इसको पूरा रेंज दे देते हैं, ठीक है। कॉमा, हमारा आंसर कौन से कॉलम में? दूसरे में, कॉमा 0। ये हमारा हो गया VLOOKUP। चेंज इसमें सिर्फ ये है कि हमने नेम मैनेजर पढ़ा था कि नेम मैनेजर में किस तरीके से हम अपने डेटा को नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे नेम मैनेजर में सिंपल यहाँ से भी नाम चेंज कर सकता था। मैंने इसको नाम दे दिया मास्टर डेटा, बस। You must have entered a reference। चलिए, तो यहाँ पे जाके हमने इसको नाम दे देते हैं डेटा 1। ये हमारा डेटा 1, हमने इसको नाम दे दिया। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जहाँ पे हमने ये इतना लंबा फॉर्मूला सेलेक्ट किया था ना, वहां जाके हमको सीधा बस वो डेटा चूज कर लेना था। डेटा, देखिए यहाँ पे बना आ गया ना, डेटा 1। या फिर आप नाम टाइप भी कर सकते थे। मेरा डेटा 1 जो है उसको सेलेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। बस यही था। काफी सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हमारा जो करना था वो बचा था HLOOKUP, हॉरिजॉन्टल जो लुकअप होता है, बस वही हमारा बचा था। अब अगर वो भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है उतना। हम कांटेक्ट में रहेंगे, रहेंगे, मिलेंगे, कॉफी पीएंगे, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे पास आपका WhatsApp भी है, कांटेक्ट रहेगा, पता लगता रहेगा आपके बारे में भी, मेरे बारे में लगता रहेगा।